प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आगामी होने वाले एग्जाम के लिए गणित में जो अपन अध्याय कर रहे हैं वो है आपके अनुपात और समानुपात। इसके अंदर आपके प्रत्येक एग्जाम में RS प्री से लेकर 4th ग्रेड तक ये अध्याय सिलेबस में आता है। इसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लेवल 1 और 2, पटवारी ग्राम सेवक जो सांख्यिकी विभाग में एग्जाम होते हैं, मूल्यांकन विभाग में, उसमें भी ये चैप्टर आपके पूछा जाता है। तो अपन इसमें काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके हैं और जैसे इसे ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। 7:3 क्या है? 3। इस अनुपात को 3:7 बनाने के लिए मिश्रण को मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगी? पानी की मात्रा क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार जो दिया हुआ है वो दूध और पानी का क्या अनुपात दिया? जैसे दूध और पानी का पहला अनुपात आपके पूर्व अनुपात क्या दिया? पूर्व अनुपात आपके 7:3 दिया। 7 क्या दिया? 3 दिया। फिर नया अनुपात क्या दिया? नया अनुपात आपके 3:7 दिया। 3 क्या दिया? 7 दिया। तो इसी प्रकार ये दूध और पानी का अनुपात आ गया। अब इसमें अपन क्या करेंगे? दोनों स्थिति में दूध की मात्रा समान है और इसका अनुपात समान बनाएंगे। दोनों स्थिति में दूध की मात्रा समान है, तो इसका अनुपात समान बनाना है। अनुपात समान बनाना है, तो समान बनाएंगे। दूध का अनुपात आपको समान बनाना है, तो क्या करेंगे? अपन किस संख्या से गुणा करेंगे कि दूध का अनुपात क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो ये दूध का अनुपात कितना दिया? 7 और पानी का अनुपात कितना दिया? 3, ठीक है ना। और फिर ये 3 दिया, ये दिया 3। इसको अपन किससे गुणा करेंगे? 3 से। और इसको किससे गुणा करेंगे? 7 से। इधर भी क्या करना है? 3 से। इधर 7 से। दोनों का सेम आ जाएगा। तो ये कितने हो गए? 3 3 9 और ये कितने हो गए? 7 7 गुणे 50। तो अपन को इस मिश्रण को बनाने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगी? मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा होगी वो पानी 49 है। 9 पानी वापस काट दो। 9 पानी क्या कर दो? वापस काट दो। तो 49 में से 9 निकालने पर आपके यहाँ पे देखो 3 से गुणा करने पर कितना? 21 आ रहा है। कितना आ रहा है? 21 और 9 कितने होंगे? टोटल योग कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। योग 30 आ रहा है। इधर कितना आ रहा है? 21 गुण 50, ये तो 7 है। अब ये वाला 49 में से अपन 9 माइनस करेंगे। 49 में से 9 माइनस करने पर आपके 40 लीटर आएगा, वो पानी आएगा। 40 लीटर क्या आएगा? पानी की मात्रा होगी 40 लीटर। देखो इसी प्रकार अपन चेक कर सकते हैं। इधर भी देखो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। अनुपात में भी योग कितना आ रहा है? 30 आ रहा है।
अनुपात में 30 आ रहा, वैसे लीटर भी कितना है 30 आ रहा, नया अनुपात में 30 आ रहा, नया अनुपात में कितना आ रहा 30 आ रहा। तो मिले गए पानी की मात्रा क्या होगी, मिले गए पानी की मात्रा क्या होगी 40 लीटर होगी, क्या होगी 40 लीटर। इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखो दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इस अनुपात को 3:7 बनाने के लिए मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगी। तो पानी ज्यादा मिलाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अनुपात पहले दूध का अनुपात ज्यादा था, फिर पानी का अनुपात ज्यादा है, तो पानी आपको ज्यादा मिलाना है। तो दूध की अनुपात की मात्रा को समान रखनी है, पानी अपना बढ़ जाएगा। तो देखो दूध की मात्रा समान रखोगे तो इसकी संख्या से गुणा करोगे कि दूध की मात्रा समान आ जाएगी। तो इसको अपन 7 से गुणा करने पर इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा किया, इसको 7 से गुणा किया। इधर भी तो अपन को 3 से गुणा करोगे और नीचे भी गुणा करोगे। ये तो पहला का अनुपात था, पानी कम था, दूध अधिक था, फिर पानी कम हो गया, दूध कम हो गया और पानी अधिक हो गया। तो जो ये पहला वाला पानी इसमें से अपन निकाल देंगे, जो 49 में से अपन 9 निकालेंगे तो 40 लीटर जो है जो मिलाए जाने वाले दूध की मात्रा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पानी की मात्रा हो जाएगी। जो बाद में अपन उसका अनुपात क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा 3:7। दूध अनुपात पानी का अनुपात कितना आ जाएगा 3:7 हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मिश्रण वाले, तो उसमें क्वेश्चन आपको करना है अच्छी तरह से। ठीक है ना, थैंक यू मित्रों, ओके, जय हिंद जय भारत। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, आगे वाला भी। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है। कितना 5:3 है। किसका अनुपात है, दूध और पानी का। यदि इसका अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। किसकी मात्रा, पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। तो प्रश्न अनुसार अपन क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार सीधा डायरेक्ट मैं सवाल को बता देता हूं। इसमें प्रश्न अनुसार इसमें दूध की मात्रा कितनी है, दूध की मात्रा निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे अपन, दोनों का अनुपात कितना दिया, दोनों का अनुपात 5:3 और दोनों का योग 5 + 3 8। अब अपन क्या करेंगे, 5 8 के बराबर है, क्योंकि दूध की मात्रा निकालनी है। दूध की मात्रा, किसकी मात्रा निकालनी, दूध की मात्रा निकालने। प्रश्न अनुसार दोनों का अनुपात 5:3 दिया, योग आपको अनुपात होगा, योग कितना होगा, योग किसका अनुपात होगा, तो 8 हो गए, अनुपात का योग कितना हो गया 8। अब दूध की मात्रा निकालनी है, दूध का अनुपात 5 दिया हुआ, ये दूध का अनुपात है और ये पानी का अनुपात है। ठीक है, ये दूध का अनुपात, पानी का अनुपात। अब क्या करते हैं, कुल मात्रा कितनी है, कुल मात्रा प्रश्न अनुसार कुल मिश्रण 60 दिया, कितना दिया 60 दिया, तो इनटू क्या करेंगे अपन 60 करेंगे, इनटू क्या करेंगे 60 करेंगे। अब देखो 4 का भाग इसमें जाता है 2 बार और इसमें कितनी बार जाता है 4 का भाग 15 बार, 15 बार 75, 75 बटा कितना हो गया 2, 75 बटा 2 के अंदर इसमें भाग देंगे 37.5 है। ये किसकी मात्रा है, दूध की मात्रा है 37.5। इसी प्रकार पानी की मात्रा निकालनी है,
इंटू क्या करेंगे 7 करेंगे, इंटू क्या करेंगे 7 करेंगे। इसमें वही भाग जाता है 2 बार जाता है और ये 15 बार जाता है। 15 से कितना हो गया 42 बटा 2, 22 बटा कितना हो गया 22.5 हो गया। ये किसकी मात्रा आ गई? पानी की मात्रा, पानी की मात्रा आ गई। अब अपन को क्या करना है? अब अपने प्रश्न अनुसार इनका अनुपात 1:2 करना है। 1:2 क्या करना है? 2। 1:2 का मतलब अपन को दूध करना है 1:1, तो मतलब 37.5 और पानी करना है आपके 22.5 प्लस x बराबर 1/2 ये करना है। तो अपन x से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? x से गुणा करके प्रश्न अनुसार अपन काम ये क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न अनुसार अब देखो 37.5 बराबर इसको 2 से गुणा करना है और इसको x से गुणा करना है। 22.5 प्लस x 37 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 75 आएगा। क्या आएगा? 75 आएगा। 75 में से 22.5 माइनस करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 22.5 लेंगे तो 52.5 आएगा 5 52.5 जो आपने x माना। यदि 52 पॉइंट इसमें जोड़ते हैं तो 75 आता है। कितना आता है? 75। ये वापस अपन चेक करते हैं तो यह 37.5 है, इसमें x का मान रखते हैं। x का मान 52.5 दोनों जोड़ते हैं तो 75 होता है और 75 को इससे काटते हैं तो ये अनुपात 2 में होता है। ये अनुपात किसमें प्राप्त होता है? 2 में। ये चेक हो गया। ठीक है, तो थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से देखने हैं। ये शॉर्ट में अपन क्वेश्चन किया है, याद रखना। कैसे करते हैं एक बार क्वेश्चन को वापस देखते हैं। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 दिया। यदि इसका अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। इसकी पानी की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। तो प्रश्न अनुसार अपन कुल मिश्रण आपको क्या दिया हुआ है? 60 लीटर दिया हुआ है। कितना दिया है? 60 लीटर दिया हुआ है और दूध की मात्रा ज्ञात करनी है तो 5 दोनों का अनुपात दिया 5:3, अनुपातों का योग कितने हो गए? 8 हो गए। फिर अपन यहां से किए दूध की मात्रा ज्ञात करनी तो अनुपात दूध का 5 बटा टोटल 8 इंटू 60 करते हैं तो 37.5 दूध की मात्रा आपको प्राप्त होती है। और इसी प्रकार पानी की मात्रा ज्ञात करनी है तो पानी का अनुपात है 3 बटा टोटल अनुपात 8 इंटू 60 करते हैं तो 22.5 पानी का अनुपात प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस अनुपात मिश्रण में कितना पानी और मिलाए कि इन दोनों का अनुपात 1:2 हो जाए। तो दूध का अनुपात बटा पानी मिलाना, पानी का अनुपात लेकर उसमें एक्स्ट्रा पर पानी मिलाएंगे, एक्स्ट्रा पानी मिलेंगे और क्या आंसर आना चाहिए? 1:2 आना चाहिए। 1:2 आना चाहिए। तो अपन इसको वजन गुणा कर लिया 37.5 × 2 और 22.5 प्लस x को इसको वजन गुणा करके 37 को 2 से गुणा के 75, 22 को इधर लेके आए, 22 को अपन 22.5 को इधर लेके आए और x इधर ले गया। फिर x का मान हमारे पास 52.5 आ गया। x का मान कितना है? 52.5। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मान लिखा है, इनको सीधा पक्षांतर इधर लेके आ गए। फिर x इन दोनों को सॉल्व करके सीधा आंसर x बराबर अपन लिख दिया। तो x बराबर क्या है? 52.5 प्राप्त हो गए। कितने प्राप्त हो गए? 52.5। प्रिय मित्रों, मिश्रण वाले क्वेश्चन आपके 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है और उसका मेथड भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो मेथड याद रखोगे तो क्वेश्चन भी आपके अच्छी तरह से हल हो जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और ऐसे क्वेश्चन 100% आपको पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो अपन आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूँ देखिए आगे वाला क्वेश्चन। और इसी के साथ मैं कह रहा हूँ थोड़ा बेसिक आप अच्छा करें। बेसिक आपको स्क्वायर 50 तक 100 तक स्क्वायर आना चाहिए। 50 तक तो याद होना चाहिए। स्क्वायर रूट भी आना चाहिए, क्यूब और क्यूब रूट, घन और घनमूल आना चाहिए, वर्ग और वर्गमूल, पावड़े भी आपको आना चाहिए। तब ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से हल होंगे। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखो। जय हिंद, जय भारत। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है?